नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एक जानकारी देने वाला हूँ। हाँ, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि मैं यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूँ। एसएससी जीडी का जो मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी, इन चारों टॉपिक्स को चारों बुक्स को मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको पढ़ाऊँगा, जिससे कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। हर एक चीज़ को मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा। तो हमने पहले जो टॉपिक्स या बुक ली है, वो है अपनी मैथ। तो दोस्तों, हालाँकि ना मेरे पास कोई पढ़ाने के लिए पैनल है, ना कुछ है, लेकिन मेरे पास कुछ तो है जिससे मैं आपको कुछ दे सकूँ। भले ही एक पन्ने और कॉफ़ी की मदद से दूँ, लेकिन आपको कुछ तो ऐसी जानकारी दूँगा जो आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाली है। तो मैंने पहले हमारा जो सिलेबस है मैथ का एसएससी जीडी में, उसकी जो टॉपिक्स हैं वो 20 टॉपिक्स हैं, जिसमें से मैंने 10 टॉपिकों को लिया है। जिसमें पहला है हमारा नंबर सिस्टम, दूसरा है एचसीएफ और एलसीएम, तीसरा है सरलीकरण, चौथा है हमारा औसत, पांचवा है हमारा अनुपात और समानुपात, छठा टॉपिक है आयु, फिर है सातवां प्रतिशत परसेंटेज, और आठवां टॉपिक रहेगा हमारा लाभ हानि, नवा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा बट्टा, और इन दी एंड हमारा टॉपिक रहेगा साधारण ब्याज। तो दोस्तों, इन टॉपिकों को मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाने वाला हूं। आप इन टॉपिकों में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे। हालांकि मैं जो 10 टॉपिक हैं वो मैंने बहुत ही उनकी प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूं, जिससे आपको हर दिन उन टॉपिकों की एक एक वीडियो मिलेगी और बाद में एक प्लेलिस्ट पूरी देखने को मिल जाएगी। अगर आप यहाँ से मेरे यूट्यूब चैनल से मैं आपको एक एक के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा। दोस्तों, अपने पास टाइम वैसे भी नहीं है क्योंकि 3 महीने बचे हैं सिर्फ एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट, टाइप टू टाइप क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए तो पहला टाइप स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अपना पहला जो टाइप है नंबर सिस्टम में वो है स्थानीय मान और जातीय मान। चलिए तो एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हमारी एक संख्या है ये 5 4 2 3 6। अगर इसमें मैं आपसे पूछूं कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 4, देखिए 4 ये रहा। अगर आपको इसका स्थानीय मान निकालना है तो इसके पीछे कितनी संख्याएं, ये देखिए कितनी संख्याएं, 1 2 और एक 3, तो 3 जीरो लगा दीजिए, तो ये होता है इसका स्थानीय मान। अगर आपको जातीय मान चाहिए तो इसका क्या होगा, कोई भी संख्या का जातीय मान वही होता है संख्या ही, जैसे 4 का जातीय मान 4 ही होगा। ये समझ में आया। चलिए इसका दूसरा एक एग्जाम्पल और देखते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। दशमलव की अगर कोई संख्या आ जाए तो उसमें जातीय मान या स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। देखिए स्थानीय मान आपको अगर दशमलव दे रखा है किसी संख्या में और फिर स्थानीय मान पूछे कि स्थानीय मान इसका क्या होगा, तो जैसे कि हम लेते 3 का जो इसमें स्थानीय मान होगा, दोस्तों देखो दशमलव से पहले अगर आपको स्थानीय मान पूछ रहा है किसी संख्या का, तो उसके बाद आप वही प्रोसेस लगा सकते हैं कि मानो कि 3 पूछा हमसे कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 के बाद कितनी संख्या है, 1 और 1 9 और 2, मतलब 2 संख्या हैं। तो 3 का जो स्थानीय मान होगा वो हो जाएगा 3 2 0। अब देखिए अगर दशमलव के बाद की किसी संख्या का स्थानीय मान पूछे तो आप ये नहीं जैसे कि 7 का पूछा है तो 7 के पीछे 2 जीरो लगा दें, नहीं, आपको देखना है कि 7 से पहले कितनी संख्या है। जैसे कि 7 से पहले कितनी है, एक संख्या, तो इसमें 7 का जो स्थानीय मान होगा वो होगा 0.07। समझ में आया दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन मैं करने के लिए दूंगा। तो आपने पहला क्वेश्चन देख लिया होगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए संख्या दी हुई है हमें ये, और इसमें पूछा है कि 9 का स्थानीय मान और 9 का ही जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया अगर स्थानीय मान अगर निकालना है किसी का तो 9 वो संख्या लिख दीजिए और उसके पीछे कितनी संख्या है उनको जीरो लिख दीजिए। जैसे कि
9 के बाद है 3 संख्या है तो 3 जीरो आ जाती हैं। और किसी भी संख्या का जातीय मान वो संख्या ही होती है। तो दोस्तों 9 का जो जातीय मान होगा वो कितना होगा 9। अब सिंपल है, अगर हमें अंतर पूछा है तो हम माइनस कर देंगे। तो अब आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ये बच गया 1, बच गया 9, यहाँ 9 और ये 8, ये आपका आंसर हो जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप करिए, आपको देखिए स्क्रीन पर। तो लीजिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, दशमलव की संख्या का स्थानीय मानों का अंतर या योग हम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब हमसे पूछा है कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा। पहले आप स्थानीय मान निकालिए। 3 का स्थानीय मान क्या होगा, यहाँ 3 में 3 के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा दी हमने, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछ रहा है, थोड़ा क्लियर करते हैं कैमरा को, ठीक है। हाँ, फिर हमसे पूछ रहा है कि 7 फिर हमसे पूछ रहा है कि 7 जो है उसका स्थानीय मान निकालो पहले। तो 7 से पहले कितनी संख्या है, तो 1, तो 1 जीरो लगा के 7 लिख देते हैं। चलिए अब सिंपल सी है हमारी बात, अगर अंतर निकालना है तो हमें को माइनस करना है। तो 300 माइनस 0.07 आप यहाँ सिंपल सा कर सकते हैं और इसका आंसर आ जाएगा 299.93। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, मतलब कि हमारा जो आंसर नंबर सी है वो राइट होगा। तीसरा क्वेश्चन आपको खुद करना है, तो मैं आपको तीसरा क्वेश्चन दे देता हूं, करिए। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो सेम ही है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टाइप नंबर 2 आता है हमारा। तो दोस्तों ये हमारा टाइप नंबर 2 है हमारा भाजकता के नियमों का। भाजकता के नियमों में से जो हमारा इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है 11 से भाजकता के नियम में आपको बताता हूं कि विषम संख्याएं और सम संख्याओं का अगर अंतर 0 या 11 है तो उन संख्याओं में 11 का पूरा भाग चला जाएगा। टाइप नंबर 2 से दोस्तों बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। टाइप नंबर 2 का पहला सवाल आपने देख लिया होगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों देखिए, आपको ये याद रखना है, अगर कोई संख्या दे रखी है, मान लो हम पहला ही सवाल कर रहे हैं तो पहली संख्या लेते हैं। हमारा ऑप्शन ए होगा 9164, ऑप्शन बी है हमारा 6589, ऑप्शन सी होगा हमारा 4857 एंड ऑप्शन डी होगा हमारा 8962। चलिए तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। देखिए हमें ज्ञात करना है कि 11 से ये संख्या कौन सी संख्या पूर्णतः विभाज्य है। तो ऑप्शन अगर ए को हम लेते हैं तो देखते हैं, ऑप्शन ए हमारा 9164। सम और विषम संख्याओं को जोड़ो, अंतर जो है वो 0 या 11 आना चाहिए, तो 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चलिए देखते हैं, ये संख्या और ये संख्या ले ली हमने, 9 6 15, 15 माइनस 1 और 4 5। तो दोस्तों इसका जो अंतर आ रहा है वो 10 आ रहा है, तो ये संख्या मतलब 11 से विभाज्य नहीं होगी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा गलत है। ऑप्शन बी पे आते हैं दोस्तों, 6589। तो इसका भी ऐसे करते हैं, सम और विषम डिजिट जोड़कर उनका अंतर निकालते हैं। 6 और 8 को जोड़ते हैं, 5 और 9 को जोड़ते हैं, 8 और 6 14 माइनस 9 और 5 कितना होता है 14। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0। इसका मतलब ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी, मतलब कि हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ भाजकता के नियमों को देख लेते हैं जो हमारी दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। देखिए दोस्तों, हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारे नियम है जिससे हमें दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक एक बताता हूँ कि
कौन सी संख्या किससे विभाज्य होगी। देखिए 3 से अगर विभाजकता का हमें नियम निकालना है कि 3 से कोई संख्या विभाज्य है भी या नहीं भी, तो इसका सिंपल सा जो है बोल सकते हैं कि हम इसको कैसे पता लगा सकते हैं कि अगर किसी संख्या के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए 2 + 3, 3 + 5 और 5 + 2, इनका योग करते हैं, टोटल करते हैं। 2 3 5, 5 5 10, 10 2 12, 12 दोस्तों 3 से पूर्णतः विभाज्य है 4 बार, तो इस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। फिर देखते हैं 4 से। 4 से दोस्तों आप लास्ट के 2 डिजिट ले सकते हैं। अगर उसमें 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 का पूर्णतः भाग चला जाएगा। जैसे कि हमने 2 संख्या ले ली 32, 32 में अगर 4 का भाग देंगे तो ये चला जाएगा 8 बार, 4 8 32, तो इस पूरी संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 5 से दोस्तों बहुत आसान है, अगर संख्या के अंत में 5 या 0 हो तो आप उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जा सकता है। 6 से अगर देखें, 6 से अगर हम भाजकता के नियमों को देखें तो 2 और 3 का अगर जिस संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है वो 6 से पूर्णतः मल्टीप्लाई होगी। 8 से देखना है तो आपको दोस्तों लास्ट के 3 अंक लेने हैं। चलिए इसको देखते हैं। जैसे कि हमने ले लिया ये 32, अब इसमें पूर्णतः भाग जाएगा 8 का, तो इसका मतलब इस पूरी ही संख्या में 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 9 से दोस्तों देखें, 9 से अगर हम करना चाहें तो वही 3 वाला मेथड आता है इसमें कि टोटल में 9 का पूरा भाग जाए। जैसे कि 9 + 8 + 1 + 0 + 2 + 7, टोटल होता है इनका 9 दूनी 18, 18 और 9 27, तो इसके टोटल में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो इस संख्या में भी पूरा पूरा भाग जाएगा 9 का। फिर देखते हैं दोस्तों 11 से हमने आपको बता दिया है, पहला डिजिट मतलब सम और विषम डिजिट को जोड़कर उनको माइनस कर देते हैं। उसमें अगर इसका भाग जाता है अगर उसमें इसका आंसर 0 या 11 आता है तो उस संख्या में 11 का पूर्णतः भाग चला जाएगा। और फिर आता है 16 से। 16 से बहुत आसान है, इसमें आपको 4 डिजिट लेने होते हैं। अगर संख्या के 4 डिजिट में पूरा पूरा भाग जाता है 16 को, तो 16 से जितनी भी संख्या हैं वो मल्टीप्लाई हो सकती हैं। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन आप करिए, और आज की वीडियो में ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम और टाइप नंबर 3 पे आएंगे। धन्यवाद।